लेकिन यहाँ आके देखा है तो जमीन पे बैठ के खाना खाया जा रहा है, बिल्कुल गरीबों की तरह। तुम मुझे अनपढ़ बता रही है? बेटा, जब तू छोटी सी थी ना, तेरे जैसे बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाती थी। जाओ ना, रहो ना अमीर की तरह। अमीर तक जब रहोगे जब जेब में रकम होगी। बहू, चावल बनाए हैं क्या? मैंने बनाए कोई चावल वावल, ऐसे खा लो। अरे खुशी, तुम इतना अकड़ के क्यों बात कर रही हो मम्मी से? और कैसे बात करूं मैं तुम्हारी मम्मी से? इन्होंने कौन सा तुमसे मेरे सच बोल के शादी कराई है जो मैं इनसे इज्जत से बात करूं? क्या झूठ बोला मम्मी ने तुमसे? झूठ? तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा से ये झूठ बोला था कि तुम्हारी लड़की जिस घर में रहेगी बहुत खुश रहेगी, लेकिन यहाँ आके देखा है तो जमीन पे बैठ के खाना खाया जा रहा है, बिल्कुल गरीबों की तरह। बहू, जमीन पर बैठ के खाना खाने में कोई बेइज्जती नहीं होती है। और बहू की इज्जत पैसों से नहीं, संस्कार से होती है। किन संस्कारों की बात कर रहे हो माँ जी? आपके घर में टेबल तो है नहीं जिसपे बैठ के खाना खाया जाए, और संस्कारों की बात कर रहे हो आप मुझसे? खुशी, तुमने ना बहुत बदतमीजी कर ली मम्मी जी के साथ। अब है ना, चुपचाप इनसे माफी मांगो। मैं इनसे माफी मांगूंगी? नेवर। अरे मम्मी, छोटो वो थोड़ी ना घमंडी टाइप की है। कोई नहीं बेटा, मैं बहू से ना बात करके आती हूँ। बहू, मेरी बात का बेटा बुरा मत मानियो, पर अपने पति से और अपने ससुर से ऐसे बदतमीजी से बात करना ठीक नहीं है। तू ना इस घर की बहू है, तो इस घर का मान सम्मान करना तेरा फर्ज है। मुझे पता है तेरी नई नई शादी हुई है तो इसलिए चिड़चिड़ी हो रही है, तो कोई नहीं, थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। और तू भी थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर बेटा। तुमसे कितनी बार बोला है, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बकवास। और निकलो यहाँ से, जाओ अपना काम करो। बेटा, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ और तू तो लिमिट ही क्रॉस किए जा रही है। क्या लिमिट क्रॉस कर दी? जब तुम जैसे अनपढ़ को मैं समझा रही हूँ मैं, तो एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अनपढ़? तू मुझे अनपढ़ बता रही है? बेटा, जब तू छोटी सी थी ना, तेरे जैसे बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाती थी, और कभी भी हमने इस बात का एटीट्यूड नहीं दिखाया, घमंड नहीं रखा है। जब इतनी पढ़ी लिखी हो तो मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रही हो? जाओ ना, रहो ना अमीर की तरह। अमीर तक जब रहोगे जब जेब में रकम होगी। मैं भी कहाँ फंस गई आके। बेटा, हम पैसा कितना भी कमा लें, पर हम रोटी जमीन पर बैठ के ही खाएंगे। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपना बीता हुआ कभी कल नहीं भूलना चाहिए। गरीब लोगों की ना सोच ही छोटी होती है, जैसे कि तुम्हारी। बेटा, तू गरीब बोल हमें या छोटी सोच का बोल, जो भी तुझे बोलना वो बोल, पर एक बात कहूँगी, इस घर को अपना मान के चल, क्योंकि रिश्ते जो ना प्यार से निभाए जाते हैं, नफरत से नहीं। बाकी तू खुद समझदार है। आजकल बहू बहुत गुस्से में रहती है। कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है ना, तो थोड़ी ऐसी हो रही है, ठीक हो जाएगी समय के साथ। अरे बेटा, ससुराल जा रहे हो क्या? कुछ पैसे तो ले जाओ, रास्ते में काम आएंगे। पैसे? हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, रखो अपने पैसे अपने पास। बेटा, पैसे नहीं लेने तो कोई बात नहीं, पर बिना बताए ससुराल जा रहा है, ऐसा क्यों? तो कल से है ना, मम्मी की बात को लेकर खुशी बड़ा परेशान है। मम्मी ने कल खुशी के साथ बहुत बदतमीजी की है और पैसों का घमंड भी दिखाया है। तो अब हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि मैं अब घर जमाई बन के ही रहूंगा। बेटा, तुम घर जमाई बन के रहोगे, इसमें हमारी बेइज्जती है। और बहू, थोड़ा टाइम तो लगता है एडजस्ट होने में, और तुम दोनों पढ़े लिखे हो, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। बहू, तू घर छोड़ के मत जा बेटा। और विक्रम, तू बहू को समझा, वो जैसा चाहेगी वही होगा इस घर में। मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है, मुझे नहीं रहना है इस गरीब खाने में आप लोगों के साथ। जाना है मुझे अपने घर। पापा, जब ये चाहती है कि इसे अपने घर जाना ही है तो मैं इसका पूरा साथ दूंगा। तो खुशी, तुम जाओ अपने घर, तुम्हें अब कोई भी नहीं रोकेगा। विक्रम, ये क्या बोल रहे हो? हम दोनों तो साथ में चलेंगे ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये फैसला तुम्हारा है। तो तुम अपने पापा के घर जाओ। तुम्हें नहीं रहना ना इस गरीब खाने में, तो मत रहो। अपने घर जाओ और रोज पैसों को देख के खुश होना, क्योंकि तुम्हें पति की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो तुम जाओ। नहीं नहीं विक्रम, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी फैमिली से भी, और मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ऐशो आराम की ज़िंदगी तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। और मैं परिवार के बिना बिल्कुल सुखी नहीं रह सकता हूँ। मैं एक रोटी कम खा लूँगा, पर परिवार के साथ ही बैठ के खाऊंगा, क्योंकि मेरी जो खुशी है वो परिवार के साथ में है, ना कि उनसे अलग होकर। इच्छा है कि तुम अपने घर जाके रहो, तो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोके। नहीं नहीं विक्रम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे समझ आ गया, अब मैं इस घर में ही रहूंगी।
पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। अब मैं इस घर में ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। इस घर में जितना हो सकेगा उतना स्वर्ग बनाने की कोशिश करूँगी। अब मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। कोई बात नहीं बेटा, बहू को अपनी गलती का एहसास है तो इसे माफ़ कर दो। वो शादी के बाद ना पति का घर अगर झोपड़ी भी हो ना तो वो भी महल ही होता है। ठीक है मम्मी जी, अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई है। अब मैं आपके साथ और पूरे परिवार के साथ मिलजुल के यहीं पे रहूँगी।